तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई वर्सेस एचडीएफसी होम लोन के। यहाँ पे आपको बताएंगे फीचर्स और बेनिफिट्स वगैरह क्या मिलेंगे, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगते हैं, और यहाँ पे कितनी जो है प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्पस, यहाँ पे किन किन चीजों के लिए आपको यहाँ पे होम लोन मिल जाएगा। तो एसबीआई में जो होम लोन मिलता है, अगर आपको कोई अपना आपका घर है, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, कोई प्लॉट वगैरह खरीदना है, या उसमें रिनोवेशन वगैरह कराना है, तो उन सब के लिए आप लोन ले सकते हो। सेम यही एचडीएफसी में भी, यहाँ पे अभी अगर कोई आपको न्यू फ्लैट वगैरह बाई करना है, आपको कंस्ट्रक्शन कराना है, एक्सटेंशन रिनोवेशन वगैरह कराना है, तो उन सब के लिए आप यहाँ से दोनों ही बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। अब कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यहाँ से अप्लाई कर सकता है दोनों ही बैंकों में। एज क्राइटेरिया जो रखा गया है एसबीआई में है जो है मिनिमम 18, मैक्सिमम 75 ईयर्स। वहीं एचडीएफसी में मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 65 ईयर्स तक लोन ले सकते हो। लोन अमाउंट कितना मिलेगा? तो एसबीआई में भी 10 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हो, और एचडीएफसी में भी आप मैक्सिमम 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। 90% ऑफ लोन प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है दोनों ही जगह पे। लोन टेन्योर दोनों ही जगह पे 30 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग होती है एसबीआई में 8.90 और एचडीएफसी में 8.65 से स्टार्टिंग होगी। प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी? तो एसबीआई में 0.35% से स्टार्टिंग होगी, 0.50% तक जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा लोन अमाउंट ले रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस क्या होती है, जो कि मिनिमम 2000 होगी, मैक्सिमम 10,000 होगी। वहीं एचडीएफसी में जो है 0.50% तक आपको जो है प्रोसेसिंग फीस जा सकती है। प्रीपेमेंट चार्जेस, कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो होम लोन, तो यहाँ पे कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे दोनों ही बैंकों में। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स और बेनिफिट देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसबीआई में देख लेते हैं। अगर कोई वुमेन बोरोवर एसबीआई से होम लोन लेती है, तो उसको 5 बेसिक पॉइंट का जो है कंसेशन वगैरह भी दिया जाएगा। कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे टॉप अप लोन, ओवरड्राफ्ट और बैलेंस ट्रांसफर की जो फैसिलिटीज वगैरह मिल जाएंगी। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। अट्रैक्टिव टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं एचडीएफसी में। तो एचडीएफसी में भी जो है वुमेन बोरोवर को कंसेशन वगैरह दिया जाता है। मल्टीपल लोन रिपेमेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इजी एंड क्विक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। यहाँ पे भी टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको टॉप अप, ओवरड्राफ्ट और बैलेंस ट्रांसफर की जो है सुविधा वगैरह यहाँ पे भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट तो जो है दोनों ही जगह सेम ही लगते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। अगर आप एसबीआई से होम लोन अप्लाई कर रहे हो तो एसबीआई का होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म, एचडीएफसी से कर रहे हो तो एचडीएफसी का होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आप सैलरीड एप्लीकेंट हो तो एम्प्लॉयर आईडी कार्ड देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, जो भी आप जिस टाइप का भी जो है प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हो या कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, उसी टाइप के जो है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेंगे। पर यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट जो है लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। फिर अगर आप जो है सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आप सैलरी स्लिप दिखा सकते हो, सैलरी सर्टिफिकेट दिखा सकते हो लास्ट 3 मंथ का। फॉर्म 16 आपको दिखाना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर का, या तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है दिखा सकते हो 2 फाइनेंशियल ईयर का, अगर आप जो है सैलरीड इंडिविजुअल हो। और वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए तो वो बिजनेस करता है तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट ईयर का, बिजनेस लाइसेंस डिटेल, टीडीएस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आता है, जैसे कि डॉक्टर, सीए, अदर प्रोफेशनल वगैरह, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी।